मुल्क के दीगर शहरों की तरह बखर में भी जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। बखर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सब्ज़ाज़ार में मुनक्किद हुई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सीनियर सहाफ़ी असलम बलोच से। जी असलम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच और आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बखर। आज बात करेंगे जश्न आज़ादी की। आज मुल्क भर में जश्न आज़ादी का दिन इंतहाई जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। आज ज़िला भर में भी मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का इनकाद किया गया है। ज़िला की चारों तहसीलों में कलूर कोट, दरिया खान, मनकेरा और बखर में बड़ी तकरीबात का इनकाद किया गया है। मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सब्ज़ाज़ार में मुनक्किद की गई है, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर बखर अली अकबर भिंडर ने तमाम अफसरान, सिविल सोसाइटी और मेंबरान अमन कमेटी, ताजरान और डीएसपी असद अब्बास के साथ मिलकर परचम कुशाई की है। और तकरीब का आगाज तिलावत कलाम मजीद से किया गया, जहां पर बच्चों ने मिली नगमे पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की और हाजरीन भी दाद दिए बगैर नहीं रह सके। आज का दिन प्लान फॉर पाकिस्तान के तहत भी मनाया जा रहा है। इस वक्त भी हम एक चौक में मौजूद हैं, जहां पर डिप्टी कमिश्नर बकर की क़ियादत में हजारों की तादाद में पौधे लगाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ साथ तुलबा तुलबात की बड़ी तादाद 5 साल से बढ़कर जो है वो तमाम नौजवान बड़े सभी लोग जो है वो पौधे लगा रहे हैं। आज का दिन के हवाले से मैसेज जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर बकर अली अकबर भिंडर साहब। उनसे जाने सर, आज का दिन कैसा मनाया जा रहा है? बड़ा जज्बा है लोगों में भी, और आप भी आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देंगे? जी थैंक यू वेरी मच जी। इस दिन को जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज 77 ईयर्स हो गए हैं। तो हर गवर्नमेंट की जैसे जैसे ये आगे हम जाते हैं प्रायोरिटीज होती हैं, लेकिन ये बिलाशुबा एक बड़ा ऐसा इंतजाम है। बाकी जो हमने हमारे ऑफिस में जो फ्लैग होस्टिंग हुई, बाकी हमारे जो बच्चों ने परफॉर्मेंस दी, वो स्पीचेस थी, बड़े अच्छे मिली नगमे थे, शो मत शो, जो बैतबाजी थी, जो पोइट्री थी, बच्चों ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। लेकिन क्योंकि वही देख ले आप, मेरे ऑफिस से ये तकरीबन 20 किलोमीटर बनता है, वही बच्चे जो मैं अपने जो जितने भी लाइन डिपार्टमेंट हैं, हमारे कॉलेज साइड है, हमारी स्कूल साइड है, हमारी टेफ्टा साइड है, कोई 1 रुपया भी जो है ना जी किसी को हमने नहीं दिया। वो अपनी मदद आपके तहत अपनी गाड़ियों पे आए हैं, और आप खुद देख लें, आप इस चीज़ के गवाह हैं कि ये बच्चे आए हैं सिर्फ प्लान फॉर पाकिस्तान के लिए, जो एक बड़ा एक हेल्दी, एक जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक हेल्दी एक्टिविटी भी है और एक अच्छा मैसेज आएगा। ठीक है, जो ये सामीन जो हमारे पाकिस्तान वाले नहीं देख रहे, बाहर वाले भी देख रहे होंगे। तो जिस तरह हमारा क्लाइमेट है अभी भी आप देखेंगे तो जितनी ह्यूमिडिटी है, जितनी हब्स है, तो इसको काबू करने के लिए इंशाल्लाह 3-4 साल तो लगेंगे। तो लेकिन ये जो प्लांट्स होंगे जब ये ग्रो करेंगे तो ये हमारे फिजा को भी बेहतर करेंगे। आपको पता है एक पौधा जो 26 जो बच्चों को ऑक्सीजन देता है, ये एक माँ का रोल प्ले करता है। तो बंदा वही होता है जो अपनी माँ से प्यार करता है। तो हमने इंशाल्लाह ये पौधे लगाए हैं, हमने इनसे प्यार भी करना है, हमने इनको जो भेड़ और बकरियों से, भैंसों से बचाना भी है। और इंशाल्लाह जब ये तनावर दरख्त बन जाएंगे, ऑक्सीजन भी देंगे, फूड भी देंगे। कल को जिस तरह लकड़ भी हम यूज करते हैं, तो एक वो समझ लें कि घर के लिए जो एक ईंधन का भी ये काम करेगा। तो आपके तवज्जो से जितने बच्चे आए हुए हैं, जितने सामीन सुनेंगे, तो पौधा जरूर लगाएं जी। 14 अगस्त की मुनासिबत से मौसम भी मानसून वाला है, तो पौधा ग्रो भी अच्छे तरीके से करेगा। और पानी हर बच्चे ने, हर बंदे ने जिसने पौधा लगाना है उसने खुद देना है। उसने अपना जो है ना जी, जिस तरह एक फ्रेंड होता है, जिस तरह बच्चों ने घर में पेट्स रखे होते हैं, अपने पौधों को भी इसी तरह ट्रीट करना है। आपने पौधे खुद लगाने जी। थैंक यू वेरी मच जी। पौधे खुद लगाने हैं और पौधों की परवरिश के लिए इनको पानी जरूर देना है, इनकी देखभाल करनी है और माल मवेशियों से महफूज रखना है, ताकि ये दरख्त जो है वो पूरा दरख्त बन सकें ये पौधे, और फल भी दे सकें और ऑक्सीजन भी। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अब तक दीजिएगा असलम बलोच को और डिप्टी कमिश्नर बकर अली अकबर भिंडर को इजाजत। अल्लाह हाफिज।